यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने परिवार और बच्चों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसका जीवन उन घिनौने लोगों के बीच बर्बाद हो गया जो उसे सिर्फ एक वस्तु समझते थे। विक्रम जैसा पति जिसने अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा किया और राहुल जैसा दोस्त जिसने इस अवसर का फायदा उठाया, ये दोनों इस कहानी के असली खलनायक हैं। पूजा, जो एक ऐसे दर्द और धोखे से गुजर रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसका पति विक्रम, जिसके साथ उसने अपने जीवन के सपने बुने थे, वही आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। पूजा और विक्रम की शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती सालों में दोनों के बीच बहुत प्यार था, हंसी खुशी भी थी। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जबकि पूजा एक हाउसवाइफ थी। दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वह देर रात घर आता, ज़्यादा शराब पीने लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा। विक्रम के दोस्तों में एक खास दोस्त था, राहुल। राहुल अक्सर उनके घर आया करता था। वह हमेशा पूजा से हंसी मजाक करता और विक्रम भी इस पर हंसता रहता। पहले तो पूजा इसे आम समझ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक रात विक्रम ने पूजा से कहा, राहुल आज रात हमारे घर रुकने वाला है। उसे कुछ दिक्कत हो गई है, तुम उसका ध्यान रखना। मैं देर रात तक काम में बिजी रहूंगा। पूजा ने सोचा कि यह कोई आम बात होगी और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, विक्रम ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। विक्रम ने धीरे धीरे पूजा के पास आकर कहा, तुम राहुल का साथ क्यों नहीं दे देती? वो भी अकेला है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पूजा ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? पूजा घबराते हुए पूछती है और विक्रम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि तुम राहुल के साथ हम बिस्तर हो सकती हो क्या? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन एक दोस्त के लिए इतना करना गलत नहीं है। पूजा का दिल इस बात को सुनकर दहल जाता है। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति, जिससे उसने इतना प्यार किया, जिससे उसने शादी की, वही उसकी इज्जत को इस तरह नीलाम कर देगा। पूजा ने विरोध किया, चिल्लाई, चीखी, लेकिन विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने पूजा को मानसिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। उसे रोज वो धमकियां देता और कहता कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे छोड़ देगा और समाज में उसकी बदनामी करेगा। विक्रम का यह रवैया रोज रोज बढ़ने लगा। हर बार जब राहुल उसके घर आता, विक्रम यही बात दोहराता। पूजा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह अपने परिवार से भी दूर थी और समाज की बदनामी का भी डर उसे सता रहा था। इसलिए वो विक्रम के खिलाफ खड़े होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। राहुल पहले ही दिन से पूजा के प्रति आकर्षित था। वह जब भी घर आता, पूजा पर नजरें गड़ाए रखता। विक्रम यह सब जानता था और शायद इसी कारण से उसने अपनी पत्नी को राहुल के सामने परोसने की योजना भी बनाई। वह जानता था कि राहुल पैसे वाला है और उसकी जिंदगी में किसी भी तरह से उसे फायदा हो सकता है। एक दिन विक्रम ने पूजा से साफ कह दिया, अगर तुमने राहुल की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बच्चों को भी तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। पूजा यह सब सुनकर टूट जाती है और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनके खातिर वह हर दर्द सहने को तैयार थी। एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब विक्रम पूजा को मजबूर कर देता है और वह राहुल के साथ हम बिस्तर हो जाती है। पूजा अंदर ही अंदर टूट जाती है और उसकी आत्मा चिल्ला रही होती है, लेकिन उसने अपने बच्चों और परिवार के खातिर
यह घिनौनी हरकत भी बर्दाश्त की थी। उस रात पूजा ने अपने आत्मसम्मान और आत्मा की हत्या होने की महसूस की। राहुल ने उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया और विक्रम ने अपने दोस्त की खुशी के लिए अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा कर दिया। पूजा अब किसी कठपुतली की तरह थी जिसके जीवन का हर धागा विक्रम के हाथ में था। कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। पूजा हर रात इस घुटन और अपमान के साथ जी रही थी, लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है। उसने अपने बच्चों के लिए अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला लिया और उसने अपने परिवार को सारी सच्चाई बताई और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। विक्रम और राहुल दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन पूजा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। समाज ने उसके पति और उसके दोस्त को ही दोषी ठहराया, लेकिन पूजा की जिंदगी कभी न सुधरने वाली जख्मों से भर गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ।